बीए पाठ प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको अपने YouTube व्याख्यान में जिन कवि के बारे में बतलाने जा रहा हूँ वो कवि हैं संत कवि कबीरदास। SNKP राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमका थाना के YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं JP बिलोनिया एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभागाध्यक्ष आज आपको कबीरदास जी के पदों की सप्रसंग व्याख्या करके बतलाऊंगा। पिछले व्याख्यान में हमने उनके 3 पदों की सप्रसंग व्याख्या की। 4 पद थे, 4, 5, 6, 7। आज हम उनके जो पद ले रहे हैं वो पद हैं 8, 9 और 10। सबसे पहले उनका जो पद है वो है 8 और 8वां पद इस तरह से है। कर कमान सर साधि करी खेची जू मार्या माही भीतर भिदा सुनार हवे जीवे के जीवे नाही। संत कवि जो कबीरदास हैं वो कबीरदास यहाँ अपने प्रस्तुत जो पद है ये सबसे पहले हम इसका प्रसंग लेंगे कि ये जो पद है ये है कबीरदास द्वारा रचित विरह को अंग से लिया गया पद है और इसमें संत कवि कबीरदास ने रूपक तथा अन्योक्ति के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम की जो मर्म व्यथा है उसका बड़ा मार्मिक वर्णन अपने इस पद के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत किया है। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इसके जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों का यहाँ अर्थ जान लें। कर कमान सर साधि करी। कर कमान, कर यानी हाथ, कमान तीर कमान, साधि सर, सर यानी बाण, साधि यानी बाण, धनुष अपने हाथ में लेकर उसकी कमान में बाण रखकर अपने हाथ से उसको निशाने पर साधते हुए खैची जू मार्या माही यानी खींच करके जब उन्होंने मेरे हृदय के भीतर मारा तो भीतर भिजा सुमार हवे यानी मेरे भीतर मन, मेरे शरीर के भीतर अर्थात हृदय के बीचों बीच आकर के वह बाण लगा है। और जीवे की जीवे नाही। अब ये निर्भर करता है कि मेरी आत्मा अर्थात मेरा जो हृदय है उस हृदय में यहाँ जो ईश्वर का जो प्रेम है ये ईश्वर के प्रेम रूपी तीर के आकर लग जाने से ये निर्भर करेगा कि अब मेरी जो आत्मा है या जो मेरा जीव है, मेरे जो प्राण हैं, अब वो जीवित रह पाते हैं या नहीं। यहाँ कबीर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ईश्वर रूपी शिकारी ने अपने सुंदर हाथों में धनुष और बाण ले लिया है और उसका निशाना सीधा साध कर खींच कर जो मुझ पर मारा है अर्थात मुझ पर उसका प्रहार किया है वह सफल प्रहार अंतर्मन या मर्म स्थल में समा गया है। अब इस चोट से मैं आहत हो गया हूँ और जीव अब जी पाएगा या नहीं जी पाएगा इसके ऊपर कुछ कहना संभव नहीं है। यहाँ इस संबंध में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। यहाँ शिकारी गुरु या ईश्वर है। इसमें कबीरदास ने शिकारी गुरु या ईश्वर को माना है और प्रेम शब्द बाण है। गुरु के ज्ञानोपदेश से तथा भगवान के प्रेम से आहत भक्त यहाँ बिल्कुल हार्दिक विरह वेदना सहता है और अंततः वह जीव मुक्त हो जाता है। इसी भाव की यहाँ इस पद के अंतर्गत संत कवि कबीरदास के द्वारा बहुत ही सुंदर व्यंजना यहाँ की गई है और इसमें वो जीवात्मा के उस प्रेम शब्द के बाण से आहत होने का, उसके चोट ग्रसित होने का यहाँ उन्होंने वर्णन प्रस्तुत किया। इसमें अन्योक्ति अलंकार है। रूपक और अन्योक्ति का यहाँ अद्भुत चित्रण या वर्णन संत कवि कबीरदास ने अपने इस प्रस्तुत पद में यहाँ बखूबी के साथ में किया है।
फिर हम उनका लेते हैं 9वां पद। जब हूँ मारा खींच करी तब में पाई जानी, लागी चोट मरम की गई कलेजा छानी। जब हूँ यानी जब, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ हम यहाँ ग्रहण करें। जानी यानी ज्ञान, जानी यानी जानना या ज्ञान होना, और बोध का होना, मरम का अर्थ हम यहाँ लेंगे मर्म। तो प्रस्तुत जो साखी है वो संत कवि कबीरदास के द्वारा रचित साखी है और इसे बिल्कुल विरह को अंग से लिया गया है। इसमें कबीर ने ईश्वरीय जो प्रेम है उस ईश्वरीय प्रेम की पीड़ा का यहाँ आसक्तिमय वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया है, और वह आसक्तिमय जो वर्णन कबीरदास के द्वारा किया गया है ये बहुत ही सुंदर वर्णन है, यह सुंदर वर्णन कहा जा सकता है। कबीरदास जी के अनुसार प्रस्तुत पद में कबीरदास कहते हैं कि मेरी जीवात्मा ऐसा कह रही है कि जब परमात्मा अपने प्रेम का बाण, जब परमात्मा ने मुझ पर अपने प्रेम का बाण जब यहाँ खींच कर मारा तभी मुझे बोध हुआ, अर्थात ज्ञान हुआ कि परमात्मा भी कोई चीज होती है, और ईश्वरीय सत्ता का ज्ञान मुझे उसके तत्पश्चात ही हुआ कि ईश्वर की सत्ता भी है, और यही चोट मेरे मर्म स्थल को भेद गई है, जिससे मेरा कलेजा छिद गया है, कलेजा बिल्कुल छिद गया है, बिध गया है, अर्थात यह मेरा कलेजा छेद कर पार हो गई है, मेरे कलेजे के आर पार वो हो गई है। विशेष हम इसमें लेंगे कि लोक में सामान्य प्रेम की पीर भी अचानक ही जाग पाती है, अचानक जाग जाती है, और फिर भी ये तो ईश्वर की प्रेम पीर है, और इससे ज्ञानाभूति के साथ ही अंतःकरण छलनी हो गया, जिसमें सांसारिक आसक्ति रूपी जल इसमें अब नहीं ठहर सकता है। कलेजा छानी, सांसारिक आसक्ति रूपी जल, अब उस जो कलेजा जो छिद गया है, अब उसमें वह आसक्ति रूपी जो जल है वो नहीं रह सकता, क्योंकि उसमें छलन हो गया है, उसमें छेद हो गया। यहाँ अनुप्रास और रूपक का बड़ा ही सुंदर प्रयोग है संत कवि कबीरदास ने अपनी प्रस्तुति साखी के अंतर्गत किया है, जो उन्होंने विरह को अंग से लिया। अब इनकी जो 10वीं जो साखी है वो 10वीं साखी इस तरह से है। जिही सरी मारी काली सोसर मेरे मन बसा, तिही सर आंजहू मारी सरबिन सच पाऊँ नहीं। कबीरदास ने अपनी मन की जो व्यथा है, मन की जो एक प्रकार की पीड़ा है, या मन की जो एक प्रकार की हार्दिक इच्छा या अभिलाषा या जो कामना है, उसको अपने इस प्रस्तुत साखी के अंतर्गत यहाँ अभिव्यक्त किया। प्रस्तुत जो साखी है वो संत कवि कबीरदास के द्वारा रचित साखी है, और इसमें ये विरह को अंग से ली गई साखी है। उनके कबीर ने बीजक लिखा, और बीजक के 3 अंग माने गए हैं, साखी, शबद और रमेनी। यहाँ इसमें ईश्वर की प्रेम पीर को भी आदरास्पद बताया गया है कि ईश्वर के प्रेम की जो पीड़ा है वो भी आदरास्पद है, यानी वो भी बिल्कुल कबीरदास के वर्णनानुसार, कबीरदास इसमें वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मेरी जीवात्मा ऐसा कह रही है कि परमात्मा प्रियतम ने जो प्रेम बाण कल मारा था, यानी परमात्मा प्रियतम ने मुझ पर जो प्रेम बाण कल मारा था वो वह मेरे मन में आज वैसे के वैसे बसा हुआ है, और यह बस गया है, अर्थात मुझे वो अच्छा लग रहा है। हे प्रियतम, वही बाण आज तुम फिर मुझ पर मार दो, क्योंकि मेरा हृदय इस प्रेम बाण के बिना शांति नहीं पा रहा है। तो ये प्रेम बाण का जो प्रहार है वो कबीर का जो मन है, जो मर्म स्थल है, वो बार बार यहाँ झेलना चाहता है, बार बार उस प्रेम की पीड़ा को यहाँ अनुभूत करना चाहता है। सूरदास ने यह भी कहा है, यानी सूरदास कवि ऐसा भी कहते हैं कि ऊधो विरहो प्रेम करे, यानी प्रेमातिशय में विरह की पीड़ा भी प्रेमास्पद बन जाती है। परमात्मा के अनन्य भक्त को इसी से आत्मिक शांति मिलती है, ऐसा सूरदास कवि के द्वारा भी कहा गया है, जैसा कबीरदास ने अपनी इस प्रस्तुत साखी के अंतर्गत यहाँ वर्णन किया है। और यमक के साथ ही इसमें अनुज्ञा है। रूपकातिशोक्ति अलंकार का कवि ने इसमें प्रयोग किया है,
और विनोक्ति अलंकार भी इसमें कवि के द्वारा प्रयुक्त किया गया है। तो अब इनका जो अगला जो पद है वो हम इसमें लेते हैं, और ये जो बड़े पद हैं इनके, उन पदों में से है ये, और वो पद की जो संख्या है वो है 1। और वो पद कैसे है? दुल्हन गावहु मंगलाचार, मेरे घर आए राजा राम भरतार, तनरत करी मैं मन रत करी हूँ पंच तत्व बराती। इस तरह का जो पद है ये आपके पाठ्यक्रम में है, और अब हम उसी पद की जो व्याख्या है वो आपको इसमें बतलाने जा रहे हैं। उनका जो पद है वो इस तरह से है, दुल्हन गावहु मंगलाचार। दुल्हन गावहु मंगलाचार, हम घर आए हों राजा राम भरतार, तनरत करी मैं मन रत करी हूँ पंच तत्व बराती, रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जोबन में माती, शरीर सरोवर वेदी करी हूँ ब्रह्मा वेद उचार, रामदेव संग भांवरी ले हूँ धन धनी भाग हमार, सुर 33 कोटिक आए मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हम ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। यानी कबीर दास ने स्वयं अपने आप का जो विवाह है वो एक अविनाशी पुरुष अर्थात परमात्मा के साथ में होना बतलाया है। तो कबीर ने स्वयं अपने शरीर में रहने वाली जो आत्मा है उस आत्मा को यहाँ किसका रूप दिया है? दुल्हन का। और उस आत्मा रूपी दुल्हन के प्रियतम कौन है, उसके पति कौन है, जिनसे उसका विवाह होने जा रहा है, वह है परमात्मा। तो अपने सबसे पहले हम इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं उनका यहाँ अर्थ जान लें। भरतार का तात्पर्य होता है पति या स्वामी, घरी यानी घर पर, पंच तत्व यानी 5 भौतिक तत्व है, पदार्थ जल थल अग्नि पृथ्वी और आकाश, रथ यानी अनुराग से युक्त, भांवरी, भांवरी का तात्पर्य होता है भंवर, भंवर जिस तरह से पानी में भंवर होता है गोल गोल घूमता, उसी तरह से विवाह के समय 7 फेरे लिए जाते हैं। तो ये जो भांवरी का जो अर्थ हम यहाँ लेंगे वो विवाह के 7 फेरों से लेंगे। और सुर 33 यानी कुल देवताओं की संख्या कितनी मानी गई है? 33 करोड़। तो इस विवाह की पावन और पवित्र वेला पर यहाँ जो 33 करोड़ जो देवी देवता हैं वो भी वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और कौतिक, कौतिक यानी उत्सव, कौतूहल, उत्सव। और जौबन यानी यौवन, मैं माती यानी मैं मदमस्त हूँ, मुनिवर यानी श्रेष्ठ मुनिवर, साधु संत सन्यासी, ये भी वहाँ पर आए हुए हैं। और उनकी संख्या कितनी है? 88,000, सहस 88 यानी 88,000 श्रेष्ठ जो मुनिजन है वो भी मेरे उस विवाह में उपस्थित हो रहे हैं। तो प्रस्तुत जो पद है वो कबीर दास के द्वारा रचित पद है, और इसमें कबीर ने परमात्मा को अपना प्रियतम बताया है, और उनसे आध्यात्मिक मिलन का जो वर्णन है वो एक विवाह के बहुत ही सुंदर रूपक के माध्यम से यहाँ उन्होंने प्रस्तुत किया है। इस पद में कबीर की जो दार्शनिक भावना है वह रहस्यवाद की अभिव्यक्ति यहाँ उसके अंतर्गत देखने को मिलती है। रहस्यवादी भावना अनुसार जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का विवाह के रूपक के द्वारा वर्णन करते हुए संत कवि कबीर दास इस पद में कह रहे हैं कि हे सौभाग्यवती नारियों, तुम लोग आज विवाह के मंगल गीत गाओ। सौभाग्यवती नारियों, वो किसके लिए कह रहे हैं कि हे मेरी जैसी शरीर में रहने वाली अन्य आत्मा रूपी नारियों, तुम भी आज विवाह के शुभ मंगल गीत गाओ, क्योंकि आज मेरे घर पर मेरे पति राजा राम पधारने वाले हैं या पधारे हैं, और मैं अपने पति में अपने शरीर और मन दोनों को एवं अपने संपूर्ण अहम को उनके प्रेम में रंजित कर लूँगी। मेरे पति के साथ पंच महाभूत पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि बाराती के रूप में उपस्थित हुए हैं या बाराती के रूप में आए हुए हैं, और मैं इस समय मैं यौवन के मद से ओतप्रोत हूँ, मैं यौवन के मद में मदमस्त हूँ, अर्थात अपने प्रेम परम प्रियतम राम के प्रति मेरे रोम रोम में प्रेम समाया हुआ है, और यह उनसे मिलने का सर्वाधिक उपयुक्त
जो अवसर है ये मैं मान रही हूँ। देखो मेरी जैसी अन्य आत्माओं, मेरी सखियों, इस विवाह संस्कार का जो विधान है वो इस प्रकार से होगा कि मैं अपने शरीर रूपी कुंड सरोवर को यज्ञ वेदी बनाऊंगी और स्वयं ब्रह्मा इस यज्ञ संस्कार के अवसर पर वेद मंत्रों का वहाँ पर मंत्रोच्चारण करेंगे, पाठ करेंगे। आज भगवान राम के साथ मेरी भांवरे पड़ेगी। मेरा भाग्य निश्चित रूप से ही आज धन्य हो जाएगा, अथवा मैं निश्चित रूप से बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि हमारे इस विवाह रूपी महामिलन के इस उत्सव को देखने के लिए 33 करोड़ देव देवता वहाँ पर उपस्थित होंगे और 88,000 श्रेष्ठ मुनिजन वहाँ पर पधारेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी आत्मा इस प्रकार एक अविनाशी अव्यक्त परम पुरुष परमात्मा के साथ विवाह करने जा रही है, अथवा अविनाशी अव्यक्त परम पुरुष परमात्मा मुझसे विवाह करके मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। यह आत्मा और परमात्मा का ये जो एक अनूठा मिलन आज यहाँ स्थापित होने जा रहा है कि आत्मा उसी परमात्मा में जाकर के विलीन होगी। और कबीर ने अपनी विचारधारा के प्रतिकूल 33 करोड़ देवताओं एवं 28,000 मुनियों तथा ब्रह्मा आदि का यहाँ उल्लेख किया है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कबीर बहुदेववाद अथवा अंधविश्वास से अन्य देव देवताओं को मानते थे। इन सब का उल्लेख केवल राम यहाँ उस परम मिलन की अद्भुतता को दिखाने के लिए ही किया गया है, क्योंकि कबीरदास का बिल्कुल एक ईश्वरवाद में बिल्कुल अटूट विश्वास था। इसलिए दूसरा अर्थ निकलना कबीर के साथ यहाँ अन्याय होगा, क्योंकि कबीर मूलतः एक ईश्वरवादी है और इसका ये तात्पर्य नहीं होगा, क्योंकि विवाह की जब पावन वेला हो रही है तो उस विवाह की पावन वेला पर यहाँ 33 करोड़ देवताओं का आना और 88,000 श्रेष्ठ मुनियों का आना यहाँ कबीर की आत्मा को और उस परमात्मा को दोनों को यहाँ अच्छा लगेगा। विवाह के अवसर पर 7 भंवरे पड़ती है। यहाँ जीवात्मा अपने साथ शरीर को साक्षी करके परमात्मा के साथ एकाकार हो रहा है। वह प्रत्येक अवतरण को त्याग कर, आवरण को त्याग कर पूर्ण मोक्ष के निर्माण को यहाँ प्राप्त हो रहा है। और रहस्यवादी भावना की यहाँ व्यंजना हुई है और सांग रूपक अनुप्रास इसमें देखने को मिल रहा है। व्यतिरेक अलंकार यहाँ कबीरदास जी के द्वारा इसमें प्रयोग में लिया गया है। कबीर ने अपनी हठयोग साधना में जिस तरह से आत्मा और परमात्मा के इस अनूठे मिलन के बारे में बताया है कि हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से एक हठयोगी साधक जब अपनी कुंडलिनी को जागृत करता है तो अखंड ब्रह्मांड में जब वो साधना में रत होकर और ओम शब्द का उच्चारित करता है तो यही ओम शब्द उसके सिर के अग्रभाग से निकलता हुआ कहाँ जाता है? अखंड ब्रह्मांड में। और यही अखंड ब्रह्मांड में रहने वाले जो परम पिता परमेश्वर है उससे जाकर के उसका तादात्म्य या मिलन स्थापित होता है। तो आत्मा और परमात्मा का यही मिलन कि अखंड ब्रह्मांड में उसे अखंड ज्योति के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात उस शरीर से निकल कर जाने वाली जो आत्मा है उस आत्मा का जो परम मिलन है वो अपने परमात्मा से वहाँ हो रहा है। तो हठयोगियों की हठयोग साधना का वर्णन भी कबीरदास ने अपने काव्य के अंतर्गत यहाँ बखूबी चित्रित किया है। आज के इस व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको कबीरदास के अन्य पदों की सप्रसंग व्याख्या करके बतलाई जाएगी। धन्यवाद।